सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? सबको जय श्री राम, सबको सत श्री अकाल। सो स्वागत है आपका अपनी फिटनेस जर्नी के अंदर। और कुछ मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज होने के रिगार्डिंग तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो सोचा तो ये था कि कंटिन्यू शूट करते जाएंगे वीडियोस को। और आपको पता ही है कि सर्दी के मौसम में थोड़ा अपने इधर नॉर्थ इंडिया में हल्का ही होता है मौसम, और कभी धूप निकलती है कभी नहीं। तो आज भी वैसे तो ठंड है, 3-4 दिन से ठंड पड़ रही है, तो तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, इसके कारण शूट नहीं कर पा रहे थे। तो अभी हर संडे को वीडियो शूट करते हैं आपके लिए, अपनी फिटनेस जर्नी के रिगार्डिंग भी आपसे बात होती रहे, आपस में कनेक्शन बना रहे और अच्छा लगता रहे आपको भी मेरे को भी, कुछ ना कुछ अपने को मिले। सो पीछे भी अपना मेरे पास थैले के अंदर अपना ट्राइपॉड वगैरह है और कुछ कैप है, मफरल है, क्योंकि जब मैं अभी चल रहा हूँ तो तकरीबन 12:15 के आसपास का टाइम है और जाते 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 काफ़ी धूप हो जाएगी, तो उसके लिए कैप वगैरह की लोड है। लाइक अभी आप देख रहे हो मेरे ऊपर की तरफ है सूर्य अभी तिरछा, और जब मैं जाऊंगा तो काफ़ी सिर के ऊपर आगे फ्रंट में धूप लगेगी, इसलिए कैप जरूरी है। तो कम बैक टू अवर मेन पॉइंट, हाउ टू लूज फैट। सो माय डियर ब्रदर्स, जो हम पर डे अपने 10,000 स्टेप्स कवर कर रहे हैं, आई होप आप सब ने इनको काउंट करना स्टार्ट कर दिया होगा। भी हम इनको काउंट कैसे करते हैं? अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए स्टेप्स को काउंट करने के लिए, हेल्थ के नाम से एप्लीकेशन आता है। वो आप जितने भी स्टेप्स चलोगे उसके हिसाब से आपके काउंट करते रहेगा। हाँ, मोबाइल आपकी पॉकेट वगैरह में होना चाहिए या आपके हाथ वगैरह में होना चाहिए, तो वो काउंट करता रहेगा। लाइक जैसे अपने रिस्ट वॉच होती है, वॉच को स्मार्ट वॉच को पहन लेते हैं और वो काउंट करती है, लेकिन वो कई बार डबल भी काउंट कर जाती है। तो मोबाइल में ऐसा सिस्टम नहीं है, मोबाइल पूरे जितने आपके स्टेप्स हुए हैं उतने ही काउंट करता है। तो 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए अपने को ना तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर के राउंड चलना पड़ता है। और आप लोग भी अपने घर से निकलिए, आई होप आपने निकलना स्टार्ट कर दिया और आपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने स्टार्ट कर दिए होंगे। और जर्नी काफ़ी बेहतरीन है। देखो यार, मेरा वज़न मोर देन 125 के आसपास था और अभी करते हुए ना तकरीबन मेरे को 18 से 20 दिन के आसपास ही हुए हैं, और मैं किलोस के अंदर अपना वज़न घटा चुका हूँ और सेहत के अंदर पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट महसूस कर रहा हूँ। अपने आप को भी इम्प्रूवमेंट महसूस हो जाती है जब हम करते हैं भी शरीर के अंदर कितना फ़र्क है, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। आप लोग जय श्री राम। तो आप लोग जब भी आए साथ में, तो ये जैसे हमने बेस बेट के रूप में गदा ली हुई है, तो आप भी अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आइए, क्योंकि यार जो आज के अपने इस वर्ल्ड के अंदर हम न्यू ईरा के अंदर तो हैं, लेकिन इस ईरा के अंदर ना भाई जंगल वगैरह तो बहुत कम है। तो अभी जंगली जानवर का जो इलाका है वो तो उतना ही है, लेकिन मोटी सी बात है कि यहाँ सीमित है कुछ भी जंगलों के अंदर। लेकिन हाँ भाई, अगर वो बाहर निकल जाते हैं
तो वो खेतों की तरफ आ जाती है। तो आपके हाथ में कुछ होना चाहिए। वैसे तो परमात्मा ने जितने सांस दिए उतनी ही है। ज़िंदगी का बुलबुला किस दिन फूट जाए कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास ये गदा होनी चाहिए या डंडा हो। कुत्ते, बिल्ली, 100 प्रकार के जानवर मिलते हैं, गिद्धड़, जैकल, फॉक्स, वो मिल जाती है। मतलब ये तो नॉर्मल है। लायन, टाइगर भी ये तो नहीं मिलता, लेकिन जैकल, फॉक्स ये तो आसानी से मिल जाते हैं एरिया के अंदर। तो आप लोग भी सावधान रहें। और बैक टू पॉइंट, तो ये 10,000 स्टेप जब हम पर डे कंप्लीट करते हैं ना भाई, ये शरीर के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पाता है। वजन तेज़ी से गिरता है। और लाइक जैसे मेरे जैसा कोई बंदा है मोटा, देखो अगर मेरे जैसा कोई बंदा है, अभी आप मेरा पेट देख पा रहे हो ना, इतना है ना, आपने देखा एंगल से। सो पहले बहुत ज़्यादा था भाई, कपड़े भी नहीं आ रहे थे, बहुत ज़्यादा तंग हो गया था। मैंने घर को कहा कि कपड़े यार मेरे ऐसे ही धो दिए क्या पिछली बार, जो सुकड़ गए सारे। उनका ईजी यूज नहीं किया, तो ईजी का और सर्फ का कसूर नहीं था, कसूर तो अपना था ज़बान का, जो ये टेस्ट देखती है और उस टेस्ट के चक्कर में तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और एक्सरसाइज करते नहीं है पर डे बेस पे। जितनी हमें शरीर को चाहिए, जितनी एक्सरसाइज अपने शरीर को चाहिए, पसीना नहीं निकालते आप, और ऐसे ही खाते रहते हैं तो वो फैट स्टोर कर लेता है और तो वो काफ़ी नुकसान करता है अपने को। तो इस चीज़ को ठीक कैसे करें भाई? देखो, सबसे पहले तो खाने की जो मात्रा है ना, वो आप कहीं ना कहीं कम कर दो भी। हम जो अपना पर डे बेस पे इनटेक ले रहे हैं वो कम हो, कहीं ना कहीं हम कम मात्रा के अंदर खाना खाएं, वो सबसे बढ़िया है। और टाइम को कर सकते हैं कम भी, कितनी बार टाइम खाना खाते हो। सपोज करो आपको एक बाउल किसी भी चीज़ का खाना है, जो भी आपने सोचा हुआ है, तो उस बाउल को छोटी छोटी कटोरी के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं और छोटी छोटी कटोरियों के अंदर उस खाने को बांट दो। एक बार की जगह 5 बार खा लो। लेकिन अगर सपोज करो वो बड़ा वाला बाउल था, उसी की अपने को आदत और उसको 5 बार खाएंगे तो इनटेक काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर इनटेक है लेकिन काफ़ी कम मात्रा के अंदर है, तो अपने शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। और लाइक जैसे ये एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह आती हैं, लाइक सपोज करो आप में से कोई सिटी के अंदर रहता है और बड़े शहर के अंदर है और मेट्रो सिटीज़ के अंदर, तो उनको क्या होता है कि एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी बार मिल जाता है। भाई ये एनर्जी ड्रिंक और एनर्जी बार से जितना दूर रहोगे ना उतना अच्छा। प्रैक्टिकल चीज़ें अपनाओ। अगर कोई एनर्जी बार यूज़ करना है तो भाई अपने घर सोयाबीन की दाल बनाओ और अपनी खुद की सोयाबीन की बड़ी बना लो, उसको यूज़ करो, वो काफ़ी एनर्जी देते हैं आपको। और काफ़ी चीज़ें हैं घर के अंदर, चने हैं, भुने हुए चने, वो लेके आ सकते हो। मूंग है, मूंग को अंकुरित कर लो, वो लेके आ सकते हो। चने को अंकुरित कर लो, वो लेके आ सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो, वो काफ़ी बेनिफिट करेंगी।
तो कल मेरे पास एक वीडियो भेजी मेरे एक रिलेटिव ने और बताया भाई कुछ घंटों के लिए फास्टिंग करते हैं या फास्टिंग करते हैं, अपन इंटर फास्टिंग बोलते हैं जिसको, क्या वो कारगर है वेट लूज़ करने के लिए और उसका कितना इफ़ेक्ट पड़ता है। तो देखो यार, मेन चीज़ तो है ना, मेन चीज़ है ये आपकी वॉकिंग, ये आप जो अपने शरीर से एक्सरसाइज करा रहे हो। अभी मेरा वजन तो इतना ज़्यादा गेन हो गया था कि मैं तो एक्सरसाइज के उसमें अभी नहीं हूँ कि मैं एक्सरसाइज कर पाऊँ। 125 प्लस वेट हो गया था और हाइट मेरी अराउंड 5'11" के आसपास है। सो एक्यूरेट वेट होना चाहिए शरीर का 80 kg के आसपास और पहुंच गया 125 के आसपास, तो काफ़ी दिक्कत है। तो मैं तो इस स्टेज पे नहीं हूँ कि एक्सरसाइज कर पाऊँ, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और जो ये इंटर फास्टिंग है कितना इफेक्ट करती है, तो देखो जो ये इंटर फास्टिंग है ना, ये अपने शरीर को वेट तो लूज़ करेगी कि अपने 10 घंटे कुछ खाया नहीं, 12 घंटे बाद कुछ खा रहे हैं, डेट्स ओके। लेकिन हम जब भी कल को खाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अब ऐसा तो है होता नहीं है कि आपकी हैबिट हमेशा एक जैसी रहती है, मेरी हैबिट एक जैसी रहती है। आज अपन ने कोई चीज़ छोड़ दी हो, आज आप और मैं कोई एक चीज़ नहीं खा रहे पर्टिकुलरली, लेकिन 10 दिन बाद हम उसको खाना स्टार्ट कर दें, 10 दिन बाद हमारा रूटीन कुछ और होगा। ऐसा ही देखने में मिलता है और ऐसा ही होता है। तो इसका क्या ये इफ़ेक्ट करती है फास्टिंग, तो आंसर है नहीं भाई, ये कोई इफ़ेक्ट नहीं करती है, टेम्परेरी सोल्यूशन है। पता क्या है, देखो मोटी सी बात है यार, जो कोई भी अपने को इस चीज़ के लिए गाइड कर रहा है या जो भी कोई कोच है इस चीज़ के रिगार्डिंग, भाई देखो वो इस चीज़ से ना गुजरा नहीं है। ये जो आप देख रहे हो पेट ये ढोल बना पड़ा है, वो इस चीज़ से गुजरा नहीं है। देखो 4 किलोमीटर तक हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया, वापसी जाऊँगा तो 8 हो जाएंगे, लेकिन अपना गोल अब आगे है और इससे तो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं अपन। इसको हमने शुरुआत के 10 दिनों में किया था, 10 दिन के बाद छोड़ दिया था, इससे आगे जाते हैं अब, तो वही चलते हैं वहीं पे। तो जो ये इंटर फास्टिंग है ना, ये टेम्परेरी गोल है और टेम्परेरी तौर पे आपका वज़न कुछ हद तक लूज़ करेगी। आपको लगेगा कि वज़न लूज़ किया है, सत श्री अकाल, और इसको आपको लगेगा भी अपना वज़न लूज हुआ है। और लेकिन जब आप और मैं उसी को हम खाना स्टार्ट करेंगे ना दोबारा, तो जब हम खाना स्टार्ट करेंगे तो दोबारा वज़न गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। रीजन बिहाइंड दिस, भाई शरीर ने तो वही फैट स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। और तो ये इंटर फास्टिंग कोई सोल्यूशन नहीं है। देखो परमानेंट सोल्यूशन है इसका, एक्सरसाइज करो, आप वॉक करो। जैसे मैं वॉक पे निकला हुआ हूँ, अभी तकरीबन 12:30 के आसपास का टाइम है और हम वॉक पे निकले हुए हैं। अभी कोई कहे यार भाई मेरे से मॉर्निंग में जाया जाता, मेरे से इवनिंग में जाया जाता, भाई देख मॉर्निंग में तो मैं भी नहीं आया और इवनिंग में पता नहीं कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं जाऊँगा, शेड्यूल है। हर बंदे का अपना अपना काम है, आपका भी कुछ काम है, मेरा भी कुछ काम है। तो मैंने अभी निकाला, संडे का दिन है और अभी मैंने टाइम निकाला तो मैं आ गया। बेशक 2.5-3 घंटे जो भी लगे इस दौरान अपने को वो करने पड़ेंगे, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और तो आप एक्सरसाइज के लिए रेडी हैं, आप और मैं एक्सरसाइज करेंगे। तो अभी फ़िलहाल शरीर की कौन सी एक्सरसाइज है? देखो फ़िलहाल तो शरीर की जो एक्सरसाइज है ना, वो स्टेप्स हैं। ये बहुत बड़ा इफेक्ट है, मतलब अपने को स्टेप्स ओवरऑल कंप्लीट करने हैं और 10,000 अपने स्टेप्स होने चाहिए भाई। अपने को 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं और जब हम ये 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे तो अपने शरीर की ना ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो शरीर ने जो भी फैट स्टोर किया है वो अपने आप
कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब वो फैट अपना कम होना स्टार्ट होगा ना, तो वो अपने शरीर के ऊपर अपने आप ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। जो शरीर का वेट गेन हुआ था वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर आपका एक बार ये फैट घटना स्टार्ट हो गया, आपको वेट आपका लूज़ हुआ है, आपको पता चल रहा है कि हाँ यार भाई वेट लूज़ हुआ है, तो अगर कल को आप और मैंने एक्सरसाइज छोड़ भी दी ना, ये तो यहाँ से वेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तब अपने शरीर को ना मजबूर करके फैट घटाया। इंटर फास्टिंग से नहीं घटाया। इंटर फास्टिंग से मतलब क्या हुआ कि हमने शरीर को खाना नहीं दिया और उससे हमने अपने फैट को लूज़ किया। और जबकि जो अपन ये पर डे एक्सरसाइज कर रहे हैं, 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हैं, मोर देन 9 किलोमीटर्स के आसपास आप और मैं चल रहे हैं, और इससे क्या होता है, इससे ना शरीर की हर मांसपेशी खिंच रही है और हर मांसपेशी के ऊपर जोर पड़ रहा है। शरीर को जो पर डे हम खा रहे थे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब कुछ भी हमने कम नहीं किया, ठीक है। मतलब मैं अपनी खुद की बात करता हूँ तो मैं रोटी बहुत कम खाता हूँ, परोठे खाता हूँ। मैं अभी परोठे खा रहा हूँ और इनफैक्ट मैंने 15 kg के आसपास वज़न कम भी कर लिया है। और 2 से 3 टाइम मैं खाना खाता हूँ। बाज़ार का मैं नहीं, अभी मैं बाज़ार का कुछ नहीं खा रहा। समोसे मेरे फेवरेट थे, एक टाइम में मेरे को 7-8 समोसे चाहिए, तो समोसे मेरे छूटे हुए हैं। काफ़ी टाइम से मैं समोसे नहीं खा रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं खा रहा भैया। लेकिन आज भी सपोज करो कोई फ्रेंड आ गया और वो समोसे ले आया, भाई जिन फ्रेंड्स को मेरा पता है भाई ये समोसे खाता है, तो शायद कहीं से आ रहे हूँ, अपने साथ समोसे ले आया, तो मैं 1-2 समोसे आज भी खा लूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम भाई एक्सरसाइज तो पर डे कर रहे हैं ना, ये 10,000 स्टेप्स तो हम पर डे कंप्लीट कर रहे हैं। तो जब अपन ये 10,000 स्टेप्स पर डे कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो बहुत इफेक्ट पड़ रहा है इससे। 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने से शरीर के ऊपर एक्सरसाइज हो रही है, और एक्सरसाइज शरीर अपना कर रहा है। जो हम रोज़ पर डे कैलोरीज खा रहे हैं, वो कैलोरी कहीं ना कहीं पर डे कम हो रही हैं। हमने जो इनटेक लिया था शरीर के अंदर पर डे, जितनी हम कैलोरी खा रहे थे, हमने एक पर्टिकुलर इनटेक बना लिया था भाई आज 2000 कैलोरी खा रहे हैं, 3000 कैलोरी खा रहे हैं। और पहले हम पर डे 100 कदम भी नहीं चल पा रहे थे। आज की डेट में आप और मैं तकरीबन 10,000 से ज़्यादा कदम चल रहे हैं। देखो 10,000 कदम तो हमने यहाँ आते जाते कवर कर ही लिए हैं, लेकिन इसके बाद भी और घर पे चलना है, ऑफिस के अंदर चलना है, या कहीं मार्केट में जाना है ना। अभी तो सिर्फ कितना टाइम है, 2-3 घंटे बीतते हैं, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। रात के 8-9 बजे तक आप काम पे रहते हैं, कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो जो स्टेप्स हैं वो काफ़ी हो जाते हैं और काफ़ी बेनिफिट करते हैं, ठीक है। तो जो हम ये कैलोरीज कम कर रहे हैं ना, शरीर को मजबूर कर रहे हैं, तो ये आपका जो वज़न कम होगा ना, दोबारा नहीं बढ़ेगा। और आप अपने रूटीन को बस बेस्ट रखिएगा भी। अपने को पर डे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करना है, किसी भी हाल में अपने को टूटने नहीं देना है। देखो किसी दिन आपकी जो हेल्थ है, तबीयत है, वो ज़्यादा बिगड़ जाए, अलाउ ना करें, बुखार है या कुछ भी ठंडा गर्म लग रहा है अपने को और अपने को दिक्कत आ रही है, तो वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग मैटर है। उस दिन आप छोड़ दो, लेकिन आप नेक्स्ट डे से 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करना स्टार्ट करो। ये देखो सड़क का घुमाव आता हुआ, तो यहाँ तक तकरीबन 4.5 किलोमीटर हो जाते हैं। आधा किलोमीटर आगे और चलेंगे। फ़िलहाल तो मैं यहाँ बैठ के वीडियो बनाता था, लेकिन अभी कंटिन्यू चल रहे हैं और आपके साथ बात करते करते चलते हैं। सो पीछे पहले गन्ने का खेत था, आपने देखा ही होगा, गन्ने भी खाए थे अपन यहाँ पे। अभी यहाँ से गन्ने की कटाई होके मिल में जा चुका है गन्ना। तो बैक टू पॉइंट, भाई इंटर फास्टिंग का कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। आप टेम्परेरी रूप पे वज़न कम कर सकते हो, जब भी आप खाना स्टार्ट करोगे उससे वज़न उतना ही गेन हो जाएगा। सो बेस्ट है आप एक्सरसाइज कीजिए, जो आप कैलोरीज पर डे ले रहे हैं इन कैलोरीज को कम कीजिए। अगर हम इन कैलोरीज को कम करेंगे
तो अपने को बेनिफिट होगा। जो शरीर के अंदर ऑलरेडी कैलोरीज जमा हो चुकी हैं, जो हमारा बेली फैट बन चुका है, टायर फैट बोल देते हैं, या फैट के फॉर्म में हमारे शरीर के किसी भी अंग पे जमा हो चुका है, तो उसको कम करने का एक ही उपचार है कि आप अपने शरीर को थोड़ा कष्ट दीजिए। और यहाँ तक हम लोग जब भी अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करेंगे ना, तो अपने शरीर को ये कष्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और कैलोरीज बर्न होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जब शरीर की कैलोरीज बर्न होनी स्टार्ट हो जाएंगी तो अपने शरीर के अंदर जो फैट है वो शरीर उससे फैट से यूज़ करेगा। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर आप सैर पे आ रहे हो तो खाना खा के मत आइए। उससे क्या होता है कि पेट के ऊपर अफारा आ जाता है और चलने में कठिनाई होती है, आप काफ़ी देर तक चल नहीं पाते और इतने में बंदे का स्टेमिना टूट जाता है या मूड ख़राब हो जाता है कि यार छोड़ना, चलो तो जा नहीं रहा, अब घर चलते हैं, रेस्ट करके कल को देखूंगा। तो उस चीज़ को छोड़ दो। जब भी आप आओ, सपोज करो आपको 4 रोटी की भूख है, आपको 5 रोटी खानी है, तो भाई आधी या 1 रोटी खा के आओ, बस उससे ज़्यादा मत लेके आओ। पानी का बैग अपने साथ ले आओ। देखो मैंने कैसे ये अपना बेस बेट पकड़ा हुआ है और इसके पीछे मैंने सामान टांगा हुआ है, देखो थैले के अंदर ना, तो आप लोग ऐसे ले आओ। हाथ में लेके आओगे पर्टिकुलरली तो हाथ में दर्द होता है, और जैसे मैंने पकड़ा हुआ है ये बेस बैठ के मैं पीछे थैले के अंदर पाके ना, और आप ऐसे पकड़ लो, ये काफ़ी बेनिफिट करता है और इसमें आपको हाथ में दर्द वगैरह नहीं होता। वज़न का अपने को आइडिया लगता रहता है कि वज़न पकड़ा हुआ है लेकिन पीछे है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती इसके अंदर। 1 सेकंड, जय श्री राम बोल दें, जय श्री राम अम्मा। तो आप लोग ये कीजिए, और पर डे वॉक तो अपनी भाई बहुत ज़रूरी है। 10,000 हम स्टेप कंप्लीट करेंगे तो वेट लूज़ होगा। देखो ना ही आज तक मैंने आपको कोई गोली रिकमेंड करी है, अभी फलां कोई गोली है आयुर्वेद की, होम्योपैथी की या इंग्लिश मेडिसिन, हमने कुछ रिकमेंड नहीं किया है। कोई हमने किसी प्रकार का आपको कुछ भी रिकमेंड नहीं किया जो आपको पर डे लेना है। भाई सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप पर डे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करो, मोर देन 1,000 कैलोरी आपकी बर्न होगी। आप लोग एरोबिक्स देख लो, अगर कोई भी बंदा बात करता है कि अपने को एरोबिक्स एक्सरसाइज देखनी है, अपने को ये एक्सरसाइज देखनी है, अपने को ये एक्सरसाइज करनी है, इससे इतना कम होगा, मैं कहता हूँ आप इंटरनेट के तमाम घोड़े खोल लो। You can find out on your internet at any site at anywhere, but there is no any way you can burn 1,000 कैलोरी पर डे। आपको 1,000 कैलोरी बर्न करने की कहीं से कुछ नहीं मिलती एक्सरसाइज। 1,000 कैलोरी बर्न करना एक दिन के अंदर बहुत बड़ी बात है। तो जिस दिन से आपने 10,000 अपने स्टेप कंप्लीट करने स्टार्ट किए तो अपनी 1,000 कैलोरीज बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगी, और वो कहीं ना कहीं आपका और मेरा फैट को ख़त्म करने का काम करेगी। देखो पीछे अपने ये खेत है, इसके अंदर ना 19 नंबर गन्ना लगा हुआ था जो कि बहुत बेहतरीन था, और मैंने इस खेत का गन्ना खाया है यार, बिल्कुल फोका गन्ना, मतलब मज़ेदार, और कट के जा चुका है मील के अंदर। तो जब भी आप देखो, आप खेतों की तरफ आओगे, आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा जो हमने नेचुरल तरीके से नहीं देखा, तो काफ़ी अच्छा लगता है चीज़ों को। सड़क पे दूर दूर तक कोई नहीं है, मैं साइड में चल रहा हूँ, भाई हॉर्न मार के जय श्री राम बोलता हुआ। सो अभी अपना 5 किलोमीटर का गोल कंप्लीट होने वाला है, तो इट्स जस्ट एंड ऑफ आवर वीडियो। सो आप लोग अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कीजिए, वो काफ़ी अपने को इफेक्ट करेंगे। एक्सरसाइज फ़िलहाल तो चलना ही एक्सरसाइज है मेरे भाई, एक्सरसाइज कोई और एक्सरसाइज नहीं है। फ़िलहाल आप चलो, और अगर किसी को लगता है कि भाई चलने से ही मेरा बेनिफिट नहीं हो रहा या मेरे को कुछ और करना है, तो आई विल रिकमेंड यू कि आप सुबह बाबा रामदेव जी का शो देखिए, जो आई थिंक आस्था टीवी पे आता है या इंडिया न्यूज़ पे भी आता है, आई थिंक, पता नहीं कौन सा, इंडिया टीवी है ना, आई थिंक उस पे आता है।
और आई थिंक आप आस्था चैनल लगाइए या अदरवाइज़ आप पतंजलि का यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए, उस पर आपको भुजंग आसन देखने को मिलेगा और एक सूर्य नमस्कार। आप ये 2 आसन कीजिए। फिर भी आप अगर एक्स्ट्रा कर पा रहे हो तो कपालभाति इज़ द बेस्ट। कपालभाति बहुत बढ़िया है, जिसके अंदर आपको शरीर का फैट तो कम होगा और आपको थकोगे भी नहीं, एनर्जी भी बरकरार रहेगी। कपालभाति कर सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते हो अगर आप कर पा रहे हो तो। जो बंदा ये सिर्फ अपनी सैर नहीं कर पा रहा उसके लिए बता रहा हूँ, और जो बंदा सैर कर पा रहा है और साथ में ये कपालभाति सूर्य नमस्कार वगैरह भी कर पा रहा है तो देखो उसके लिए तो सोने पे सुहागा है भी। आप लोग वो चीज़ कर पा रहे हो और वजन अपना तेज़ी से गिरेगा। सो आप पर डे अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करो, साथ में कोई एडिशनल एक्सरसाइज कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका वजन आसानी से कम होगा। और ये देखो मैं यहाँ तक अब पर डे आने लगा हूँ। ये है 5 किलोमीटर का साइन, और अब हम इस 5 किलोमीटर के साइन से भी आगे जा रहे हैं थोड़ा सा। वो देखो वो पीछे मोड़ है तो वहाँ तक जाएंगे, और हम पर डे तकरीबन 5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा कवर अप कर रहे हैं। ये हमारे 10,000 जय श्री राम। तो ये पर डे अपने 10,000 स्टेप से ज़्यादा हम कंप्लीट कर रहे हैं, 11,000 स्टेप से ज़्यादा कंप्लीट कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप और मैं अपने पर डे के स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हैं। ये शरीर का वेट लूज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल है। शरीर से जो भी भाई ओवर वेट है वो सिर्फ ये वीडियो मोटिवेशन पर्पज़ के लिए देख लिए। ये सिर्फ एक मोटिवेशन वीडियो है, कोई फालतू का ज्ञान नहीं पेल रहे, ठीक है, कि आप ये करो वो करो, ये प्रोडक्ट परचेज करो। कोई घंटा प्रोडक्ट परचेज नहीं करना, आप सिर्फ अपना ध्यान केंद्रित कीजिए अपने स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए। और हम पर डे अपने स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और पीछे गन्ने की कटाई होती हुई कुछ फार्म वर्कर्स फार्म पे लगे हुए हैं जो गन्ने की कटाई कर रहे हैं। देख लो भाई तकरीबन 1 बजने वाला है और इतनी धूप में बेचारे भाई कंप्लीट कर रहे हैं जो खेतों के अंदर कटाई होती है। इनफैक्ट हवा भी चल रही है। मेरा तो 2-3 दिन से तबीयत थोड़ा ख़राब है तो गला भी ख़राब हुआ पड़ा है, तो बोल नहीं पा रहा हूँ प्रॉपरली, सॉरी फॉर डैट। एंड आई होप आपकी भी हेल्थ सेहत पहले से काफ़ी अच्छी हो जाए। देखो आपने अगर मेरी डे 1 की वीडियो देखी होगी और आज आप जो ये वीडियो देख रहे हो अपनी 25 फरवरी की 2024 की, तो इसके अंदर एक चीज़ नोटिस करो, मुझे को नहीं पता आपने नोटिस किया कि नहीं किया। तो जो मेरे शरीर का इधर का फैट है ना, मैंने अभी कोई एक्सरसाइज नहीं करी। और एक दिन आपको सिर्फ एक्सरसाइज के कुछ स्टेप्स कंप्लीट करके दिखाए थे भी ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं जो बहुत जल्दी वेट तोड़ती है, लेकिन मैं अभी उस कंडीशन में नहीं हूँ तो मैंने इतनी नहीं करी, वो उसी दिन करी थी बस। सो आप लोग देख पा रहे थे मेरे जो फेस की चीन है ये काफ़ी जो लूज़ थी अब काफ़ी सही हुई है, काफ़ी टाइट हुई है। देखो हम नेक्स्ट मोड पे आ गए हैं। सॉरी पता नहीं, आई थिंक मैंने क्या खा लिया। वैसे खेतों में आया था, इधर गन्ने वगैरह खा लिए थे तो आई थिंक कुछ पे कुछ लगा होगा, वो खांसी हो गई है ज़्यादा शरीर को। तो हम यहाँ तक आने लगे। ये यहाँ से एक गमी निकलती है बाईपास की जो खेतों के अंदर जा रही है। ये तो हम यहाँ तक ये ठीक है अपना। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप लोग भी अपना कवर अप कीजिए और
ये पर डे 10,000 स्टेप्स पर डे कंप्लीट कीजिए। देखो जो ये 10,000 स्टेप्स है ना, ये अपने को कहीं ना कहीं वज़न लूज़ कराएंगे और काफ़ी अच्छा रहेगा। हमने कोई भी मेडिसिन नहीं खाई है वेट लूज़ करने के लिए, और ना ही ये शरीर के ऊपर कोई इम्पेक्ट करेगी अगर कोई मेडिसिन वगैरह खाते हैं किसी भी डॉक्टर की रिकमेंड से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट तो होता है। तो भाई ये सैर करने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि सभी डॉक्टर बोलते हैं आपको सैर कीजिए, आप वॉक कीजिए, ठीक है। तो आपसे जितना भी बन पड़ रहा है, सपोज करो आप एक दिन के अंदर 500 कदम चल रहे हो, अगले दिन 1000 कदम चलो, उससे अगले दिन 2000 चलो, उससे अगले दिन 500 और बढ़ा लो, फिर 3000 रुपये आओ, फिर 3500, फिर 4000। आप ऐसे करते करते 10,000 कदम पे आओ, और फिर आप अपने आप के अंदर चेंज देखना कि आपका वज़न कम होता है नहीं होता है। और सो आई होप आप लोगों का भी वज़न आसानी से कम हो जाए और आप लोग भी अपना पर डे 10,000 स्टेप्स पर डे कंप्लीट करें, और आप लोग भी अपने शहर से गांव से थोड़ा बाहर निकलिए और पर डे अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कीजिए। इट विल हेल्प यू अलॉट और आपका वज़न कम होगा। कोई आपको मोटिवेट नहीं होना है कि वज़न इतना बढ़ गया है। ये कोई आपका फ्रेंड सर्कल में आपको ऐसा बोल देता है, देखो कोई अगर अपने को मोटा बोलता है, भाई इनफैक्ट भी यार अभी हम हैं तो बोल देता है, तो ज्ञान फैलना देखो काफ़ी आसान है। जो बंदे ज्ञान फैल देते हैं कि अभी पतले हैं या कोई भी प्रोफेशनल गोल से आप ये कीजिए आप वो कीजिए उससे फैट कम हो जाएगा। देखो फैट कम होता है, ठीक है, मानता हूँ बात होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने शरीर का मेटाबॉलिज्म भी एक बड़ी चीज़ है। वो हम पर डे बेस पे खाते रहते हैं, शरीर फैट स्टोर करता रहता है और शरीर उस स्टेज के अंदर हो जाता है कि अब एक पानी का गिलास भी पी रहे हो ना, तो शरीर उस पानी के गिलास में से भी फैट निकाल देता है और शरीर उस स्टेज पे आ जाता है। तो क्या करेंगे, क्या करना यही है भी आप अपने घर से निकलिए और एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कीजिए। मतलब जो हम ये वॉकिंग कर रहे हैं ना पर डे, यही एक्सरसाइज आपके लिए। आप जब तक इसके अंदर कंफर्टेबल नहीं है पर डे भी हमने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, तो तब तक कोई एक्सरसाइज मत कीजिए, वो अपने कोई बेनिफिट नहीं करेगी, आपका शरीर का अकड़ा देगी ज़्यादा और आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपसे चलन जा रहा, शरीर के हर अंग में दर्द है। आप कोई एक्सरसाइज की ट्राई मत कीजिए क्योंकि वज़न काफ़ी बड़ा हुआ है, मांसपेशियों के हर जॉइंट के ऊपर फैट जमा हो चुका है, वो कहीं ना कहीं अपने को तंग करता है। तो सिर्फ पर डे 10,000 स्टेप्स का गोल आप रखिए और उसको आप कंप्लीट कीजिए। इट विल हेल्प यू अलॉट, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, बहुत अच्छा आपको बेनिफिट होगा इस चीज़ से। सो इसके अलावा क्या कर सकते हो, देखो इसके अलावा आप कर सकते हो कि खाने की मात्रा के अंदर अपने खाने से वाइट रंग की चीज़ें हटा दो। अब वाइट रंग की चीज़ के अंदर कुछ भी लगा लो आप, पनीर हो गया, ठीक है, देखो मेरा फेवरेट है पनीर, लेकिन फिर भी मैं भी हटाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पनीर हटा दूँ खाने से। और उसको मतलब जो भी वाइट रंग की चीज़ है ना, शरीर को पचाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और अभी अपने लीवर के ऊपर काफ़ी फैट है। मतलब हमने आज के टाइम में ना किसी भी डॉक्टर के पास जाओ या कहीं भी जाओ, फैटी लीवर हो गया जी, फैटी लीवर हो गया, तो क्या होगा? देखो सबसे जो तगड़ा ऑर्गन है शरीर का, वो जो सबसे तगड़ा ऑर्गन है, सबसे बेहतरीन, वो लीवर ही है। वो शरीर से कचरा बाहर फेंकने का काम करता है। उसको सही करने का सबसे बढ़िया उपाय यही है कि आप पर डे वॉकिंग कीजिए, 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कीजिए और अपने कैलोरीज जो हमने इनटेक करी हैं उनको बर्न आउट कीजिए। जब उनको बर्न कर देंगे तो अपने को बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही है ना, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप कम होनी स्टार्ट हो जाएंगी।
आप देखोगे कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप कम होनी स्टार्ट हो। हमने करा क्या है, सिर्फ हमने कोई फालतू काम नहीं करा, हमने सिर्फ अपनी 10,000 स्टेप्स को कंप्लीट करना स्टार्ट किया और उससे ही 10,000 स्टेप से ही अपना वज़न कम होना स्टार्ट हो गया। हम ये देख पा रहे हैं। और मेरे केस में तो मैं तो खाना भी काफ़ी खा लेता हूँ, मतलब मैं तो यार, मेरी जीभ तो बहुत ही ज़्यादा चटोरी है। मैं तो जब तक संतुष्ट नहीं हूँ तब तक रुकता ही नहीं हूँ। तो आप लोग अपनी डाइट पे थोड़ा फोकस कीजिए भी, डाइट कैसी रखें। शरीर से वाइट रंग की चीज़ें हटा दो, मैदा हटा दो, चावल हटा दो, वाइट शुगर हटा दो जिसको हम चीनी बोलते हैं। और अगर आप छोड़ पा रहे हो तो आप गेहूं की रोटी, गेहूं के आटे से बनी हुई चीज़ें भी छोड़ दो। और वाइट ब्रेड जो हम काफ़ी हेल्दी मान के खा लेते हैं, भाई सैंडविच है, सैंडविच खा ली हमने तो, और ये तो और काफ़ी अच्छी है, बढ़िया रहेगी। और हम ब्रेड की फॉर्म में काफ़ी जगह देखो हम लेते हैं, ग्लूटेन फ्री ब्रेड है, ब्लैक ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, पता नहीं कौन कौन सी ब्रेड है, आटे वाली ब्रेड है। भाई कुछ नहीं है, ब्रेड ब्रेड ही है। और चाहे वो उसकी शक्ल वाइट हो, ब्लैक हो, ब्राउन हो, वो एक ही प्रकार का शरीर में काम करती है। सॉरी, तबीयत थोड़ी खराब है ना, खांसी वगैरह हुई है। सॉरी भाई। तो ब्रेड को अपने भोजन से हटा दो, चावलों को अपने भोजन से हटा दो। नहीं हटा सकते तो अगर आप एक बाउल खाते थे तो आप 1 कटोरी कर दो, बाउल का 5वां हिस्सा ले लो। अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हो तो आप उस चीज़ को कम करो। और देखो मैं लाइव एग्जांपल हूँ यार, शरीर का वजन कहाँ अपना 125 प्लस जा रहा था, और बताते हुए भी शर्म आती हुई कितना वजन हो गया। और शरीर जो पेट है ढोल जैसा हो गया था, अभी भी है ढोल जैसा, लेकिन भाई पहले से बहुत फ़र्क है। मतलब जो ये जर्सी में पहन रहा हूँ ना, ये भी नहीं आ रही थी। ये हाफ स्वेटर जो मैंने पहना हुआ है ये भी नहीं आ रहा था। जो ये शर्ट पहनी हुई है ना आज ग्रीन कलर की, ये शर्ट भी नहीं आ रही थी। पैंट, कोई पैंट बंद भी नहीं हो रही थी। 38 नंबर की पैंट आ रही थी। और कल पता क्या हुआ, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की टाइम की पैंट निकाली 2010 की। वो मैंने अपना रैक खोला और वो आगे रखी, मेरी फेवरेट पैंट थी और मैंने कुछेतर ही टेलर से सिलवाई थी। मैंने वो पैंट निकाली भाई, वो पैंट आ गई कल और मेरे को बड़ा अच्छा फील हुआ। आई फील वेरी गुड ऑन दैट टाइम कि यार ये फेवरेट पैंट थी और ये आज आ गई है। तो हुआ क्यों भाई, देखो ये पर डे जो 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हैं ना, हुआ इसी कारण है। आपको पता है कि जब हम लोग कोई भी जॉब कर रहे हैं तो आप लोग अपने मोबाइल में देखिए आप कितने स्टेप्स कंप्लीट करते हैं। नियरली हम 100 स्टेप्स ही कंप्लीट करते हैं, इससे ज़्यादा स्टेप्स कंप्लीट नहीं करते हैं। अगर कोई एक आधी महान आत्मा अपने में से अगर स्टेप्स कंप्लीट कर पा रही होगी तो वो कंप्लीट कर पा रही होगी 300, 400, 500 बस। अगर कोई ऑफिस वाला बॉय है, ऑफिस वाली गर्ल है, या कोई भी ऑफिस के अंदर काम करता है, महिला पुरुष, ठीक है, और अपने बड़े बुजुर्ग या कोई ऑफिस में काम करते हैं जिनकी एज मोर देन 50 प्लस है और वेट गेन कर चुके हैं, शरीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेट हम गेन कर चुके हैं और अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या कोई भी छोटा बच्चा है वेट गेन कर चुका है, आप किसी भी डॉक्टर के पास मत जाओ। सबसे बेस्ट मेडिसिन है आप बिना कुछ करे आप घर से बाहर निकलिए और 10,000 स्टेप्स को अपने पर डे कंप्लीट करना स्टार्ट कीजिए। जो ये 10,000 स्टेप्स हैं सबसे बड़ी मेडिसिन है। और ये जो मेडिसिन है ना, आपको और मेरे को फ्री के अंदर अवेलेबल है, अपने को सिर्फ टाइम लगाना है। अभी कोई बंदा कहे भाई देखो टाइम नहीं है, भाई देखो टाइम तो निकालना पड़ेगा। अगर इन 10,000 स्टेप्स के लिए आप और मैं टाइम नहीं निकालेंगे तो भाई कोई और अपने लिए टाइम निकाल लेगा। पता कौन?
दिखा, ऊपर से टाइम निकल जाएगा अपने लिए, फिर यहीं भटकते फिरते रहेंगे। किसी डॉक्टर पे कोई इलाज नहीं है, कोई शरीर का ऑर्गन नहीं मिलता। तो बेस्ट है 10,000 स्टेप्स पर डे कंप्लीट करो। अपनी डाइट को हेल्दी करो, हेल्दी डाइट्स रूटीन फॉलो करो, डाइट को कम करो, और जो भी वाइट चीज़ें खाने के अंदर इंक्लूड है, वाइट चीज़ों को कम करो। स्वीट, सॉफ्टनर, एनर्जी ड्रिंक्स, इनको कम करो। एनर्जी ड्रिंक के अंदर ना, देखो ड्रिंक का नाम नहीं ले सकता, यूट्यूब के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। तो आप कोई भी एनर्जी ड्रिंक को पीना छोड़ो भैया, अगर अपने को चलना है। आप अगर कोई चीज़ आपको लेनी भी पड़ेगी, आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आपको लग रहा है कि भाई अब मैं नहीं रह पाऊँगा और अब तो मेरे को कुछ ना कुछ खाना पीना पड़ेगा और मार्केट से लेना ही पड़ रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह हमने परचेज़ करी है, एनर्जी ड्रिंक परचेज़ करी है, और आपको पैकेट के अंदर बंद चीज़ें परचेज़ करनी पड़ रही हैं। आप उस पैकेट को एक बार पीछे उसकी आइटनरी देखिए, उस आइटनरी के अंदर पीछे क्या लिखा है, कितना फैट उसमें लिखा है, कितनी उसके अंदर शुगर लिखी है, भी शुगर की मात्रा कितनी है, अगर आप इसको कंज्यूम करते हो तो कितनी कैलोरीज हम यहाँ पे कंज्यूम करने वाले हैं। आप लोग उस चीज़ को बहुत ध्यान दीजिए, और अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हैं तो आप लिखवा के ले लो, महीने के अंदर आपका 15-20 किलो वज़न आराम से उड़ेगा, और दोबारा शरीर के ऊपर फैट जमा होना बड़ा रेयर चांस रहेंगे अगर हम सही रूटीन में रहे तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, ये देखो उधर पीछे से चल के आए हैं और ये अपने घर वाली रोड उधर से आ गई है, तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ पे ये सड़क पे बने होते हैं ना, जहाँ पे मोड़ होता है, घुमावदार बने होते हैं, तो इसी के पे थोड़ा बैठेंगे। जय श्री राम। सो आई होप आप लोग भी अपने 10,000 स्टेप्स पर डे कंप्लीट कर रहे हैं और आपकी हेल्थ भी अच्छी बनी रहे। और इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। सबको जय श्री राम।